ग्वालियर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया। दरअसल सुरक्षा बलों को नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कोंडागांव जिलों की पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों पर ताबड़तोड़ हमला किया। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर जवानों का एक्शन। अबूझमाड़ में नक्सलियों से मुठभेड़। जवानों ने 7 नक्सलियों को किया ढेर। जी हां, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये बता दिया है कि शांति के इस टापू पर वो फिर से हिंसा नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में जब सुरक्षा बलों को नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के होने की सूचना मिली तो नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कोंडागांव जिलों की पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों पर ताबड़तोड़ हमला किया। हालांकि इस बीच नक्सलियों ने भी सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, लेकिन वो जवानों के हौसले पस्त न कर सके। अंत में सुरक्षा बलों के जवानों ने नारायणपुर में करीब 7 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने कई स्वचालित हथियार और नक्सलियों के इस्तेमाल का अन्य सामान भी बरामद किया। अभियान के दौरान आज दिनांक 12 दिसंबर को सुबह से लेकर अभी दोपहर तक लगातार अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 7 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने पर हमें पूरा विस्तार से डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। वर्ष 2024 में अब तक माओवादियों के खिलाफ की गई प्रभावी नक्सल विरोधी अभियान के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में अब तक कुल 215 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और अन्य हथियार भी बरामद की गई। वहीं इस मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों की हौसला अफजाई की है। नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, आज पूरे देश को मालूम है और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। अभी 1 साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं और कुल 1750 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। नारायणपुर में 7 नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के आकाओं को खुला चैलेंज दिया है कि आने वाले वक्त में भी उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। खबरों के मुताबिक 1 जनवरी से अब तक 215 नक्सली मारे जा चुके हैं। साफ है, 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे पर रहेंगे। शाह के बस्तर दौरे से पहले फोर्स एक्टिव हो गई है और नक्सलियों को सबक सिखाने का काम कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। बीजापुर से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। बता दें, मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर किए गए। गंगालूर एरिया कमेटी का प्लाटून डिप्टी कमांडर भी शामिल है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। 1 पिस्टल, 1 टिफिन बम बरामद, 1 कुकर बम समेत विस्फोटक सामग्री मिली। मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, क्या अपडेट है? क्या अभी भी यहाँ पर मुठभेड़ जो है वो चल रही है? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही थी पीठ से जो उच्च अधिकारी हैं उनसे जिस तरीके से जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है, वो जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा। पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ है वो जारी है। हालांकि जिस तरीके से उस मुठभेड़ में 2 जो वर्दीधारी नक्सली हैं वो ढेर होने की खबर भी है। हालांकि पेशा पहले की पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। हालांकि उस पूरे इलाके पे, जिस इलाके पे फायरिंग चल रही है, उस पूरे इलाके पे अब पुलिस की जो मोर्चा है वो तैनात की गई है। लगातार जो माओवादियों की तरफ से जिस तरीके से फायरिंग हो रही है उसका मुंहतोड़ जो जवाब है पुलिस के जवानों के द्वारा भी दी जा रही है। हालांकि अब उस पूरे इलाके पे जो सख्त है वो भी तेज करने की कोशिश की जा रही है। पूरा जो इलाका एक तरीके से माना जाए तो माओवादियों के गढ़ जो है वो कहा जाता है उस इलाके पे। जिस तरीके से जवानों की आमद उस इलाके पे पहुंच रही है,
ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरीके से पुलिस को बड़ी सफलता देख सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो। जी हाँ। बिल्कुल, कितने की संख्या में नक्सली बताए जा रहे हैं जो कि मौजूद हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से फायरिंग हो रही है काफी बड़ी संख्या बताई जा रही है। जिस तरीके से माओवादियों की उपस्थिति दर्ज की अगर बात की जाए, जिस तरीके से जानकारी पुलिस के माध्यम से बाहर निकल के आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो बड़ा ऑपरेशन पुलिस कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें जिस तरीके से सफलता पुलिस को भी मिली, 2 नक्सली ढेर हुए हैं, कहना कहीं पुलिस को एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी सफलता है। बिल्कुल, एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है और बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका भरत जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर भारी मात्रा में जो नक्सली सामग्री है वो भी सुरक्षा बलों ने बरामद कर ली। एक पिस्टल भी इसमें से बरामद हुई और साथ ही ये तस्वीरों में देखा जा सकता है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई, जो कि मुठभेड़ जारी फिलहाल, और 2 नक्सली ढेर किए गए। दिनांक 11 दिसंबर 2024 को टीआरजी बस्तर फाइटर के जवानों और नक्सलियों के मध्य हुए मुठभेड़ में एक अज्ञात माओवादी का शव, 9mm पिस्टल और अन्य विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई थी। इसमें मुठभेड़ में मारे गए अज्ञात माओवादी की पहचान गंगालोर एरिया कमेटी के डिप्टी प्लाटून कमांडर पांडू माड़वी पिता आंडू माड़वी, ग्राम मुंगा, थाना गंगालोर के रूप में हुई है। इसमें थाना गंगालोर में प्रकरण दर्ज कर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर